हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो सेलों का संयोजन चल ही रहा था, यानी सेलों का संयोजन मान लीजिए या बैटरी का संयोजन, एक ही बात है। सेलों का संयोजन, अपन सेलों से बैटरी बना रहे हैं यहाँ पे, तो सेलों का संयोजन यानी सेलों को जोड़ने की अब अपने पास तीन प्रकार की विधि हैं: श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो अपन बात जो पिछले वाला जो वीडियो था वहाँ पे अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात कर ली थी, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसके बारे में अपने बात कर ली थी। इसी वीडियो में जो बात करेंगे अपने करेंगे समानांतर क्रम संयोजन के बारे में। समानांतर क्रम यानी पैरेलल समानांतर क्रम, ठीक है। तो मैं सर्किट बनाता हूँ। देखिए ये मेरे पास क्या है, एक बैटरी, तो बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, लोड। एक बना लेता हूँ मैं श्रेणी क्रम संयोजन का। दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस भी बता दूंगा ताकि आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया लोड। देखिए मैंने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पे मेरे पास क्या दो सेल हैं। यहाँ पे सेल कितनी भी हो सकते हैं, मैं दो सेल एग्जाम्पल के रूप में दो सेल ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों सेलों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो यहाँ पे करंट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो कहाँ पे रहेगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। यानी इस प्रत्येक पॉइंट के ऊपर करंट क्या रहेगी, बराबर, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी आपको क्या मिलेगी, E1 + E2, यानी कि दोनों की बराबर वोल्टेज है। यहाँ पे क्या मिलेगी, N × E। यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रम किया जाता है, कौन सा संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपको कहीं पर पूछा जाए, अगर आपको वोल्टेज के मान में वृद्धि करनी है, वोल्टेज के मान में वृद्धि करनी है तो कौन सा संयोजन करोगे बैटरी का, तो वो आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। या बैटरी, अब मान लीजिए बैटरी का नाम दे दे तो बैटरी का भी कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम करेंगे और करंट का मान स्थिर रखने के लिए यहाँ पे करंट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मैंने बता दी, यहाँ पे जो करंट रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, यानी करंट स्थिर रहनी चाहिए और वोल्टेज के मान में क्या हो जानी चाहिए, वृद्धि। तो कौन सा संयोजन बेटर है आपके लिए, वो रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि आपके पास अगर 150 वोल्ट का सेल है, आपको चाहिए 12 वोल्ट, तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ के आप क्या बना सकते हो, 12 वोल्ट बना सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1 वोल्ट का सेल है, कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का, आपको वोल्टेज चाहिए 12 वोल्टेज। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे E बराबर क्या होगा, NE, ये फॉर्मूला मान लेता हूँ। इट्टी आपको कितने चाहिए, 12 वोल्टेज, और N मेरे को पता नहीं भाई कितने सेल लेके आने पड़ेंगे। E कितनी, एक सेल की वोल्टेज 1 वोल्ट, एक को इधर ले आओ, 12/1 बराबर N। यानी कि मेरे को 12 वोल्टेज लेने के लिए मेरे को 12 सेल चाहिए, और कौन से क्रम में जोड़ूंगा मैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब बात करता हूँ समानांतर क्रम की, जस्ट इसका विपरीत, यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, समानांतर क्रम के बारे में। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या विद्युत अग्बल E, यानी कि इनका जो विद्युत अग्बल जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पे E और यहाँ पर भी क्या है, E, ठीक है। और यहाँ पे जो लोड लगा है उसका प्रतिरोध कितना है, R, और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध वो R है, इसका भी क्या है, आंतरिक प्रतिरोध R। तो मैंने आपको बता दिया स्मॉल r इंटरनल प्रतिरोध के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में। आप R क्या है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, और जो कैपिटल R है वो क्या है, बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध। इसको बाह्य प्रतिरोध बोल सकते हो या लोड प्रतिरोध। और E क्या है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल, वो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा भाई। इसका जो मात्र होगा वोल्ट होगा, इन दोनों का जो मात्र होगा वो क्या होगा, ओम। भाई प्रतिरोध का मात्र ओम होता है और विद्युत वाहक बल का मात्र क्या होता है, आपके पास वोल्ट होता है। और E और V के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। E तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल, और V क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए जब मेरे पास समानांतर क्रम संयोजन है, यहाँ पे E वोल्टेज है, यहाँ पे E वोल्टेज है, यानी कि मेरे पास क्या होता है, अपने प्रतिरोध वाले नियम पढ़े होंगे। समानांतर में अपन क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं इस प्रकार। और यहाँ पर मैं 12 वोल्टेज देता हूँ तो इसके पास भी कितनी वोल्टेज रहेगी, 12 वोल्टेज, इसके पास भी कितनी वोल्टेज रहेगी, 12 वोल्टेज।
यानी कि समानांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है, बराबर। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे काम भी आएगा, क्योंकि मेरे कई बार पूछ भी लेते हैं समानांतर क्रम में कौन सी विद्युत धारा समान रहती है, इस प्रकार पूछते हैं। तो समानांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहती है, बराबर, ये पूछ भी लेते हैं, ठीक है, बराबर रहती है, इक्वल। यानी कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे ये, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, वोल्टेज ई। यानी कि यहाँ पे टोटल ई टी बराबर क्या हो गया, ई। वो आपको पता कहाँ से लगा, यहाँ से। समानांतर क्रम में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, आपके समान होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ समानांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़े थे मैंने, तो यहाँ पे अगर मैंने 12 वोल्टेज दी थी, कितनी वोल्टेज दी थी, 12 वोल्टेज। तो यहाँ पे जो करंट गई, यहाँ पे जो करंट गई यहाँ से, यानी कि यहाँ पे तो गई आई टी, और यहाँ पे गई I1, यहाँ पे क्या गई I2, यानी कि आई टी बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। यानी करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। उसको अपने को ध्यान में नहीं रखना। एक बार करंट तो अपन निकालें यहाँ से, टोटल करंट कितनी आ रही है, इधर जो लोड अपने लेगा टोटल करंट कितनी लेगा वो यहाँ पर आएगी, तो इसको बांट लेंगे बैटरियों में, ठीक है। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मतलब आपको पता तो लग गया होगा, यहाँ से करंट तो अलग अलग होगी, ये सेल अलग देगा, ये सेल अलग देगा, तो टोटल करंट यहाँ पे क्या आएगी, जो आएगी इनकी जुड़ के आएगी करंट। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब बात करता हूँ प्रतिरोध की, आर की। तो आर यहाँ पे क्या है, जो लोड प्रतिरोध तो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो लोड लगा दिया आपने वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे जो आर है, कैपिटल आर, वो क्या आर, ठीक है। दो बात हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब बात करते हैं इंटरनल प्रतिरोध यानी स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, समानांतर में जब प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो आप किस प्रकार जोड़ते हो, ओम के नियम से, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी प्रकार आगे चलेगा। तो यहाँ से लघुत्तम क्या आ गया, R1 R2, परंतु मेरे पास यहाँ पे आर यानी स्मॉल आर और स्मॉल आर क्या है, बराबर। तो मैं यहाँ पे स्मॉल आर ही लिख लेता हूँ, आर और आर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर टी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया। आर के अंदर आर का डिवाइड करूँगा कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक को एक से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, एक। इसी प्रकार इधर कितना आ गया, एक। तो 2/R, तो 1/RT बराबर क्या हो गया मेरे पास, 2/R। अब मैं क्या कर लूँगा, वज्र गुणा, तिरछी गुणा कर लूँगा, तो मेरे RT बराबर क्या आ जाएगा, R/2। अब मेरे पास क्या आ गया, R/2 आ गया, क्योंकि मेरे पास सेल कितने थे, 2। अगर मेरे पास सेल 4 होते तो 4 बार प्रतिरोध आता, यानी 4 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R 4 बार होता। तो यहाँ पे अगर 10 होते 10 बार होता, तो यहाँ पे कितना आता, 10 आता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, N। यानी कि जितने सेल बढ़ते हैं उतनी यहाँ पे क्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R/N आ जाएगा। क्योंकि अपन यहाँ पे 2 सेलों का तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं होता मैं 2 ही सेल जोड़ूंगा, मैं 10 भी तो जोड़ सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, R/N आएगा। ये होगा आंतरिक प्रतिरोध। अब बात करते हैं करंट की। मेन बात आती है करंट की। ये अपने इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, करंट के लिए। अब करंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो करंट क्या आएगी मेरे पास। तो आप सभी को पता है, ओम का नियम सभी ने पढ़ा है कि ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V/R। V यहाँ पे क्या है, E/T क्या है यहाँ पे E, R यहाँ पे क्या है, दोनों जुड़ेंगे R प्लस R। अब RT का मान मैं सीधा रख देता हूँ इधर, लीजिए R प्लस R/N। अब N क्या आ जाएगा यहाँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा मेरे पास, जोड़ने लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम क्या आ गया, N आ गया। और N को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी डिवाइड करूँ, क्या आएगा, N आएगा, N बार जाएगा भाग। और N को R के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएगा, NR, कैपिटल R प्लस N क्या, N के अंदर डिवाइड करूँ कितने बार जाएगा, 1 बार। और 1 को R से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, R। और N को ऊपर मतलब इस संख्या को मेरे पलटना पड़ेगा। मतलब ये संख्या ऐसे नहीं रह सकती। जिस प्रकार मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको पलटने में क्या हो दिक्कत नहीं हो, 2/1/4/2। अब ये है, इसको मैं डिवाइड करूँ तो कितना आता है मेरे पास, 2/1 के अंदर 1 का डिवाइड करूँ कितने बार, 2 बार। और 4 के अंदर 2 का डिवाइड करूँ कितने बार, 2 बार। कितना आ गया मेरे पास, 1। अब मैं इसको एक काम करूँ, पलट देता हूँ ऊपर सीधा, 2/1 इंटू 2/4, इसको पलट दिया मैंने। 2 इंटू 2 कितना हो, 4, 4 को 4 से काट दिया मैं, कितना आ गया मेरे पास, 1। यानी कि इस 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 माना था। इसको पलट देता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, N इंटू E/NR प्लस R, कैपिटल स्मॉल R। तो ये मेरे पास क्या आ गया, करंट का फॉर्मूला। यानी कि आपको अगर करंट का मान ज़्यादा चाहिए तो सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए इधर से 2 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर आ रही है, तो इधर टोटल कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर। सीधी सी बात है, ठीक है। और ज़्यादा सेल जुड़ते हैं और बढ़ जाएगी करंट, ठीक है। ये बात हो गई है।
और एक बात मैंने बताई दी, समानांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहती है, बराबर रहती है। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है, वो यहीं पर रहेगी। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज थी, यहाँ पे वोल्टेज थी, वो अलग अलग वोल्टेज थी, वो जुड़ के कहाँ पे मिलती है, लोड के ऊपर। यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम और करंट को बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम संयोजन किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं पर पूछा जाए, कई बार पूछा भी जाता है कि भाई आपको मान लीजिए वोल्टेज बढ़ानी है तो कौन सा क्रम करोगे, श्रेणी क्रम। आपको अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो सेलों का कौन सा क्रम किया जाना चाहिए, यानी कौन सा संयोजन या कौन से क्रम में सेलों को जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी समानांतर क्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और यहाँ से मतलब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो आप यहाँ से हल कर सकते हो। आई का मान दे दे या एन का मान दे दे, ई का मान दे दे, किसी का भी मान दे दे, आप करंट पूछ ले, कभी ई पूछ ली, कभी आर पूछ ली, कभी स्मॉल आर पूछ ली, तो आप यहाँ से निकाल सकते। तो इस वीडियो के अंदर अपन यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वाले जो वीडियो रहेगा अपना रहेगा मिश्रित क्रम संयोजन, यानी सेलों का मिश्रित श्रेणी क्रम संयोजन भी होगा, समानांतर क्रम भी, यानी दोनों का मिक्स रूप होगा जिस प्रकार प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।